神魔盾中，除了蕴含我的所有力量外， पिछले पार्ट में मैसेंजर डाली और वेंगी को किंग और क्वीन बनाने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि कुछ देर में वे दोनों भी इसके लिए आ गए थे। फिर वो कहने लगते हैं कि ये दोनों बहुत ही ब्रेव हैं, क्योंकि इन्होंने भी स्नेक डिमन को हराने में काफी मदद किया और अब इसीलिए ये सेंडान क्लैन के 127वें किंग बनने वाले हैं। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि सेंडान क्लैन के डबल किंग हैं। अब इतनी बात कहने के बाद मैसेंजर अपने पास वाला क्राउन डाली को पहना देती है, जबकि हम देखता है कि वो वेंगी को कोई वेपन देती है। अब इस तरह से हम देखता है कि वे सेंडान क्लैन के किंग और क्वीन बन गए थे, इसीलिए इसे देख यहाँ के लोग भी काफी खुश होते हैं और वे तुरंत इनको ग्रीट भी करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हाउचन और उसका साथी भी इस बात से काफी खुश थे और वे सभी भी इसके लिए इन दोनों को ग्रीट करते हैं। तभी वेंगी और डाली कहने लगता है कि आज से हम तुम्हारे नए किंग हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें हमारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और कहता है कि हम आपका हर एक ऑर्डर को फॉलो जरूर करेंगे। मगर तभी हम देखता है कि वेंगी हाउचन से कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत इसके सामने आकर बैठ जाती है। मगर वहीं हाउचन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो वेंग्यू से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब इस पर वेंग्यू कहती है कि अब मैं सेंडान क्लैन की क्वीन हूँ, इसीलिए मैं सभी के तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, क्योंकि अगर तुम सही समय पर यहाँ नहीं आए होते तो आज हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं और वेंग्यू कहती है कि हम इस बात को हमेशा अपने दिल में याद रखेंगे। मगर तभी हम देखता है कि वेंग्यू अपने पास से ब्राइट मून स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और फिर हाउचन से कहती है कि मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि सेंडान क्लैन को इंसानों से अलग हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार आज हमारे बीच में फिर से फ्रेंडशिप हो गई है, इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे तुम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहो, लेकिन अगर तुमने एक बार भी हेल्प के लिए आवाज दे दिया तो पूरा सेंडान क्लैन तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वहीं हम देखता है कि इसके सारे लोग भी इसके लिए मान गए थे और कहता है कि हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता और आखिरकार वो ब्राइट मून स्वॉर्ड को इसे लेने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो भी प्रॉमिस करता है कि अगर सेंडान क्लैन के ऊपर कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए हम सभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि वेंगी भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहते हैं कि हम भी तुम्हारे लिए प्रे करेंगे और इसीलिए चाहे तुम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहो जरूरत पड़ने पर ब्राइट मून स्वॉर्ड चमकने लगेगा और फिर हम सभी तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। तभी हम देखता है कि इनकी फेथ पावर भी इसमें जाने लगती है, जिससे तक हाउचन वेंग्यू से कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट सच में बहुत ही ग्रेट है और फिर वो इसके लिए वेंग्यू को थैंक यू भी कहता है। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई लाइट पावर एक्टिवेट हो जाती है जो कि सीधा हाउचन के पास में आने लगी थी और अब इसके पास वाली रिंग यहाँ से गायब हो जाती है। मगर तभी हम देखता है कि ये चीज केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये लाइट पावर हाउचन के बॉडी में भी जाने लगती है और अब हम देखते हैं कि वो इसे हवा में लेकर चली गई थी। तब इसे देखते हैं इसके साथ ही हैरान होने लगते हैं और कहता है कि ये क्या हो गया। वहीं अब देखता है कि खुद डाली भी इस बात से हैरान था, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो लाइट पावर हाउचन के पास में आ रही थी जो कि कुछ देर के बाद एक क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाती है, लेकिन तभी हम देखता है कि वो क्रिस्टल किसी चीज में आकर कनेक्ट हो जाती है, जिससे देखते हैं सभी उस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और हानियो कहता है कि ये तो किसी सील के जैसे है। मगर तभी हम देखता है कि वेंग्युआन को इसके बारे में कुछ समझ आ रहा था, इसीलिए वो कहती है कि ये तो गॉड के अपीयर होने का इंप्रेशन है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सील डिवाइन वर्ल्ड से है। तब इसके बारे में सुनकर बाकी सभी भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हम देखता है कि वो सील हाउचन के पास में आ जाती है, जिससे देख मैसेंजर कहती है कि जरूरी होली सोल का मैनिफेस्टेशन है और इसीलिए मेरी फैमिली भी तुम्हें इसके लिए ब्लेसिंग जरूर देगी। तब इसके बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और कहता है कि हम भी इसके लिए प्रे जरूर करेंगे। तभी हाउचन जैसे सील की तरफ देखने लगता है हम देखता है कि वो सीधे होली सोल के सामने आ गया था, जहाँ पर कि वो उसे देख काफी हैरान होता है और कहता है कि सीनियर आप तो अभी भी जिंदा हैं। तब इस पर होली सोल कहता है कि मेरा जन्म क्रिएशन गॉड के गॉड एम्परर के रूप में हुआ था और वैसे भी तो मैं इस दुनिया में किस्मत के गाइड के वजह से आया था और आज मैं फिर से उसी के गाइडेंस में मरने वाला हूँ और इसीलिए मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर हाउचन इस बात से काफी परेशान हो जाता है। फिर होली सोल कहने लगता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो और वैसे भी किस्मत केवल ब्रेव को ही रिवॉर्ड देती है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में जो सन मून गॉड का शील्ड है उसमें मेरी सारी पावर भरी हुई है। इसके अलावा इसमें
तो क्रिएशन कोड का पावर भी है जिससे कि मैंने जन्म लेते समय निकाल लिया था। फिर वो हाओचन से बताता है कि ये रियल आर्टिफैक्ट है जिसने कि अब तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया है और इसीलिए तुम आने वाले समय में इसे यूज करने के बारे में भी सीख जाओगे। मगर अभी भी हम देखता है कि होली सोल की बात खत्म नहीं हुई थी और वो हाओचन से बताता है कि मैंने एक बार एंडुमाले के डिमोनिक पिलर में सुपर आर्टिफैक्ट के पावर को फील किया था, लेकिन अब सुपर आर्टिफैक्ट के बारे में सुनते ही हाओचन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि आज तक तो केवल कुछ ही आर्टिफैक्ट हुए हैं, इसीलिए अगर सुपर आर्टिफैक्ट के बारे में बात किया जाए तो आज तक तो इसके बारे में कोई सुना भी नहीं होगा। अब इसीलिए हाओचन इससे पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह का एग्जिस्टेंस है। तब इस पर होली सोल कहता है वो हर एक चीज इसमें कि गॉड का ऑरा हो उसे आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि सुपर आर्टिफैक्ट के अंदर ऐसी पावर होती है जिसे कि केवल सुप्रीम गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए होली सोल बताता है कि आर्टिफैक्ट के कैटेगरी से काफी आगे है। फिर हमें पता चलता है कि इनमें ऐसी पावर होती है जो कि बहुत ही आसानी से पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर वो हाओचन से कहता है कि अगर डिमन के पास में सच में ऐसा आर्टिफैक्ट हुआ तो फिर तुम उनको पूरी तरह से हराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर लो। मगर हाओचन अभी भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो होली सोल से पूछता है कि क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब इस पर होली सोल कहता है कि अगर तुमने उस थ्रोन को पा लिया जिसे कि मैंने एक बार क्रिएशन कोड के रूप में देखा था और इसके अंदर असल में पूरी दुनिया की व्हील और लॉ है जो कि यूनिवर्स के हर एक चीज की स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पहले से इस दुनिया में आ गया है। तब इस पर हाओचन पूछता है कि क्या वो क्रिएशन गॉड है, लेकिन हम देखता है कि होली सोल इसके बारे में और कुछ नहीं बोलता। वहीं हम देखता है कि डिमन एम्पर अगरस के साथ में आ गया था जहाँ की अब उसका डिमोनिक ड्रैगन भी एक्टिवेट हो जाता है और हम देखता है कि यहाँ पर एक एक करके बहुत सारे पिलर एक्टिवेट होने लगे थे। तभी हमें पता चलता है कि अगरस पूरी तरह से रेडी हो गया है और वो डिमन एम्पर से कहता है कि अब हमें केवल आपके ऑर्डर के मिलने का इंतजार है, क्योंकि अब हमने पूरे डिमन क्लैन को इकट्ठा कर लिया है जिसके बाद से हमारे 10 आर्मी भी पूरी तरह से रेडी है जिसे कि टॉप 10 वाले डिमन गॉड लीड करेंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से रेडी था और कहता है कि अगर हमने इंसानों को ऊपर अटैक कर दिया तो फिर वे हमारा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो हाओचन के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि वो जरूरी एक्सर्सिज्म पास की तरफ जाएगा और इसीलिए हमें उसको पहले ही घेर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अगरस एक डिमन गॉड को बुलाता है और कहता है कि तुम तुरंत ही बाकी के 4 डिमन को लेकर एक्सर्सिज्म पास में निकल जाओ, क्योंकि चाहे अब इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन हमें हाओचन को एक्सर्सिज्म पास में जाने से रोकना होगा। तब इसके बारे में सुनकर वो डिमन गॉड इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी डिमन एम्पर कहता है कि हाओचन इमोर्टल है और इसीलिए उसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना।